हेलो एवरीवन। और आज हम दो और नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं पाइथन में, जो कि है कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। जैसा हमने पिछले दो वीडियोस में पढ़ा था। सबसे पहली वीडियो में हमने पाइथन की स्टार्टिंग की थी, ठीक है। सेकंड वीडियो में फिर हमने पाइथन कैसे चलता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, और पाइथन के इंटरप्रेटर्स के क्या क्या ड्रॉबैक्स है वो पढ़े थे। अब हम थोड़ा और आगे जाएंगे, ठीक है। अब हम पाइथन में पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स जानना। क्यों? ताकि आप एक अच्छा कोड लिख पाओ और फिर कहीं पे भी अगर कहीं एरर आए तो आप समझ पाओ, ठीक है। अगर आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स ही नहीं पता होंगे, ना आप सही से कोड लिख पाओगे, ना कोई एरर आएगा अगर प्रोग्राम में आपके, तो आप वो भी नहीं समझ पाओगे। तो इसी वजह से आज हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक से शुरू करते हैं, जो कि है कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स को मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है, कि कीवर्ड होता क्या है। जैसे कि पाइथन में एक कोड है होता है। अगर आपको स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है ना, तो आप ये लिखोगे, ऐसे लिखोगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये एक लाइन लिखोगे, ठीक है। आईडीई में, जैसा फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था पाइथन का कोड कहाँ चलाते हैं हम, विजुअल स्टूडियो कोड है उसमें। आप आशा करता हूँ आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। उसमें हम ये कोड लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने ये कोड लिखा, फिर ऊपर कोने में एक ग्रीन कलर का बटन होगा, ठीक है। ग्रीन कलर का बटन होगा। जैसे आप इतना कोड लिख के फाइल को सेव करोगे, ठीक है, उस ग्रीन कलर के बटन पे दबा दोगे तो नीचे टर्मिनल में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। नीचे लिखा आ जाएगा। अच्छा, चलो नीचे लिखा आ गया, मान लेते हैं नीचे लिखा तो आ गया, लेकिन इसमें हमें थोड़ी बहुत चीजें समझनी है, ठीक है। इसमें हमें थोड़ी बहुत चीजें समझनी है। क्या चीजें समझनी है, देखते हैं। ये जो लाइन है ना, सिर्फ एक जो लाइन है, पाइथन इस लाइन से ये चीज समझता है कि इसको स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है, ठीक है। लेकिन किस वजह से समझता है? क्योंकि हमने इसके आगे प्रिंट लिखा हुआ है। पाइथन में जो ये प्रिंट वर्ड है, याद रखिएगा, इसका पी स्मॉल है, कैपिटल पी आप कर देंगे तो एरर दे देगा पाइथन। तो ये जो प्रिंट है, इसकी एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन में, ठीक है। इसकी एक स्पेशल मीनिंग है। इसकी क्या स्पेशल मीनिंग है? जहां पे भी आप प्रिंट लिखोगे, पाइथन समझ जाएगा कि उसको स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करना है, कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट करना है या कुछ भी उसको स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, जहां पे भी आप प्रिंट लिखोगे। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं, थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं। कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स are some words that has special meaning to Python। कीवर्ड्स का ये डेफिनेशन हुआ। कीवर्ड्स आर स्पेशल सम वर्ड दैट हैज स्पेशल मीनिंग टू पाइथन। जैसे प्रिंट एक कीवर्ड हो गया, जहां पे भी पाइथन प्रिंट देखेगा वो कुछ प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छा, ऐसे और भी कीवर्ड्स होते हैं। और कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं जब तक मैं नीचे जाता हूँ। और कीवर्ड्स के जैसे कौन कौन से एग्जांपल हो गए, ठीक है। एग्जांपल हम देख लेते हैं थोड़े। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला आपने एग्जाम्पल देखा है प्रिंट, ठीक है, प्रिंट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसमें कौन सा होता है? डेफ। डेफ का मतलब क्या होता है? फंक्शन बनाना। ये सब हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है।
अभी चिंता ना कीजिए क्या क्या चाहिए। तीसरा और कौन से कीवर्ड होते हैं? डेफ हो गया आपका, क्लास, ठीक है। चौथा और कौन सा कीवर्ड हो गया आपका? फॉर, ठीक है। पांचवा आपका और कौन सा कीवर्ड होगा? पांचवा आपका कीवर्ड हो गया इफ, या फिर एल्स, या फिर एलिफ। तो छठा कौन सा कीवर्ड हो गया? छठा और कौन सा कीवर्ड हो सकता है? आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। छठा हम ले सकते हैं जैसे व्हाइल, और ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में जिनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है पाइथन के लिए, ठीक है। इनकी मीनिंग हम बदल नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रिंट का मतलब बदल दें हम ना। पाइथन ने समझ रखा है प्रिंट का मतलब प्रिंट ही करना है उसको, हम उसका अपने से मतलब नहीं बदल सकते कुछ भी, ठीक है। तो ये कुछ 6 स्पेशल कीवर्ड्स हुए, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड्स हो गए, कीवर्ड्स हमने जान लिए कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब हम इसमें अगली चीज पढ़ते हैं जो कि है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? कीवर्ड्स तो वो होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है, लेकिन आइडेंटिफायर्स होते हैं एक तरीके का नाम, ठीक है। जैसे आपको कोई कैसे आइडेंटिफाई करता होगा? आपके नाम से। जैसे कुछ भी नाम हो सकता है आपका, ऋषभ नाम हो सकता है, अमन नाम हो सकता है, साहिल नाम हो सकता है, ठीक है, विभोर हो सकता है, नयन हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे ही पाइथन में ना कई बार क्या होता है, पाइथन में नहीं हर एक लैंग्वेज में हमें मेमोरी में कुछ चीजें स्टोर करानी होती हैं, ठीक है। कुछ भी, जैसे कोई वैल्यू स्टोर करानी है मेमोरी में, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है, कोई नाम, किसी का नाम मेमोरी में स्टोर कराना है, तो मेमोरी में स्टोर तो करा देंगे हम, ठीक है। लेकिन उस मेमोरी में जो नाम स्टोर हुआ है उसको फिर आगे कैसे यूज करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम ना जिस मेमोरी में स्टोर कराते हैं, जिस जगह पे, जिस मेमोरी में जहाँ पे, उस जगह के हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है, उस जगह को। और वो जो नाम होता है वो एक यूनिक होता है, ठीक है, और वो यूनिकली उस जगह को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे कोई हम बनाते हैं वेरिएबल वैर करके। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कुछ नहीं होता। वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जो कि मेमोरी में कोई किसी चीज को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे वैर हो गया, वैर में हमने वैल्यू कितनी 10 स्टोर करा दी। अब ये मेमोरी में कैसे स्टोर हुआ होगा? मेमोरी तो इतनी बड़ी मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी में ये इतनी बड़ी मेमोरी है आपकी, रैम है, ठीक है। अब इसमें कहीं पे कोने पे एक छोटा सा मेमोरी एलोकेट हुआ होगा जिसमें 10 स्टोर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन इतनी सी जो जगह को, जहाँ पे 10 को स्टोर किया है ना, उस जगह का नाम क्या दे दिया जाएगा? वैर, क्योंकि हमने यहाँ पे वैर लिखा है, ठीक है। भाई तो हम इसका वैर की जगह कुछ और लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं अमन, ठीक है। तो इस मेमोरी की यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? अमन नाम हो जाएगा। अमन नाम से स्टोर होगी वैल्यू, ठीक है। बात समझ आई आपको? ठीक है ना। अब जैसे इसको वापस से वैरी कर देते हैं, तो मेमोरी में किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना या कोई भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना पूरे प्रोग्राम में, वो हम किसके हेल्प से करते हैं? आइडेंटिफायर्स की हेल्प से। आइडेंटिफायर क्या है? ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट वेरिएबल का नाम है जो हमने नाम दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो नाम है ये एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है इस वैल्यू को, 10 को। मान लो आपने कहीं पाइथन में बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखा, आपको ये वैल्यू 10 वापस से यूज करनी है, तो आप क्या करोगे? जैसे इधर कोई सम नाम का वेरिएबल, सम इक्वल टू वैर प्लस 3, ठीक है। आपने ये 10 वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लिया वापस से,
इस नाम को यूज करके, where नाम यूज करके, ठीक है। तो where यहाँ पे क्या है, एक आइडेंटिफायर है, ठीक है ना। समझ आई आपको बातें, आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है। जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उसको नाम प्रोग्रामर देता है, मतलब हम लोग देते हैं, उसकी कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, आइडेंटिफायर्स आर सम वर्ड्स given by programmer to uniquely identify a variable, function या class, to uniquely identify a variable, function और यहाँ पे लिख लेते हैं और क्लास, ठीक है। आइडेंटिफायर्स don't have special meaning to Python। अब उसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता पाइथन में आइडेंटिफायर का, क्यों? क्योंकि हमने अपने से नाम दिया उसको, ठीक है। पाइथन में उन्हीं चीजों का स्पेशल मीनिंग होता है जिनका पाइथन ने पहले से ही समझ रखा है, जैसे कि प्रिंट हो गया, जहाँ पे वो प्रिंट देखेगा प्रिंट कर देगा चीज। ये जो चीजें हैं, जैसे वेरिएबल का नाम यहाँ पे वैर दिया, ठीक है, ये कोई स्पेशल वर्ड नहीं हो गया पाइथन के लिए, ठीक है। पाइथन बस इतना चीज समझा कि अच्छा अगर इस बंदे को 10 कहीं यूज करना होगा ना प्रोग्राम में कहीं पे, तो वो वैर लिख देगा 10 की जगह पे बस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो वैर है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है 10 को, ठीक है। अब जैसे मेरे को सम निकालना था तो मैंने नीचे लिख दिया सम इज इक्वल टू वैर +3, क्यों? क्योंकि वैर में 10 स्टोर्ड है, तो इसलिए वैर यहाँ पे लिख दिया 10 की जगह पे मैंने, ठीक है। समझ आया? आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर सम वर्ड्स गिवन बाय द प्रोग्रामर टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और क्लास। फंक्शन और क्लास क्या होता है वो आगे हम जाके समझेंगे। वेरिएबल आप समझ सके क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम मेमोरी में कुछ चीज को स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। और आइडेंटिफायर्स के कोई स्पेशल मीनिंग होता नहीं है पाइथन में। तो अगर आपको कोई डाउट है कीवर्ड्स और क्या कहते हैं आइडेंटिफायर्स में, तो आप कमेंट्स में लिख बता सकते हैं, ठीक है। बस जाते जाते एक बार लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं वापस से कि जो प्रिंट है वो एक स्पेशल कीवर्ड है, ठीक है, पाइथन में। क्यों? क्योंकि उसका एक स्पेशल मीनिंग है, ठीक है, कि जहाँ पे भी प्रिंट देखेगा पाइथन उससे वो समझेगा कि हाँ उसको कुछ प्रिंट करना है। और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? और प्रिंट के एग्जांपल कौन कौन से? प्रिंट हो गया, डेफ हो गया, क्लास हो गया, फॉर हो गया, इफ एल्स या एलिफ, ELIF लिखा है, एलिफ या फिर वाइल हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारा कीवर्ड्स। और वहीं पे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं किसी भी चीज को अगर हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है प्रोग्राम में, तो हम आइडेंटिफायर्स के थ्रू करते हैं। जैसे किसी चीज को कुछ नाम दे देना, ठीक है, जैसे कि हमने मेमोरी में 10 स्टोर कराया, लेकिन उस मेमोरी की जगह का हमने नाम दे दिया वैर, ठीक है। अब जहाँ पे भी हमें ये 10 यूज करना होगा, हम उसको 10 की जगह पे वैर लिखेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, आइडेंटिफायर जो होते हैं वो दीज आर दी नेम्स स्पेशली गिवन बाय द प्रोग्रामर, और इनका कोई स्पेशल मीनिंग होता नहीं है पाइथन प्रोग्राम में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा आज आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स में डिफरेंस, ठीक है। बेसिक सा टॉपिक है और ये जैसे जैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे और क्लियर होता जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार रिवाइज भी कर लें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि और ऐसी पाइथन की वीडियोस आती रहें पूरी क्लास 11 का,
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक भी करें और कमेंट भी करें। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो वो डाउट हम आपका क्लियर करेंगे कमेंट में, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें पाइथन में दिक्कत होती है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक्स अ लॉट।